दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग 40 की उम्र में ही बूढ़े नजर आते हैं। चेहरा थका हुआ, झुर्रियों से भरा हुआ। और वहीं कुछ लोग 50 की उम्र में भी ताजगी और चेहरे चमक से भरे रहते हैं। दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है, या इसका मुख्य कारण ये है कि उनकी थाली में जंक फूड है या सात्विक फूड। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, 40 के बाद जिनके थाली में जंक फूड ज़्यादा होता है, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती है, उनकी लाइफ किन किन बीमारियों से घिर सकती है। और जिनकी थाली में 40 के बाद सात्विक फूड्स होता है या सात्विक भोजन होता है, उनके जीवन में कैसी-कैसी खुशियाँ आती हैं, उनका शरीर कैसे होता है। और फिर अंत में दोनों का कंपैरिजन करेंगे और ये बताएँगे 40 साल के बाद आपकी थाली कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, 40 साल के बाद जो लोग जंक फूड को रोज का हिस्सा बना लेते हैं, उनके एक समय में जंक फूड ही होता उनके थाली में, उनका चेहरा धीरे-धीरे अपनी असली रौनक को खो देता है। उनके चेहरे पे क्या नज़र आता है? उनके त्वचा पर जल्दी झुर्रियाँ आती हैं, आँखों के नीचे काले घेरे बनने शुरू हो जाते हैं। चेहरा हमेशा थका-थका और उम्र से ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। आप खुद देख लीजिए, जो आपके आस-पास रहते हों, अगर वो 40 के बाद बहुत ज़्यादा जंक फूड या बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जंक फूड में होता है ज़्यादा ट्रांस फैट और शुगर, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये क्या करते हैं, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? दोस्तों, ये शरीर में सूजन यानी इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं और कोलेजन को तोड़ देते हैं, जिससे स्किन ढीली पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिनकी थाली सात्विक होती है, जिनका आहार सात्विक होता है और सात्विक आहार अपनाने वाले लोग 40 साल के बाद भी जवान और ताजगी से भरे रहते हैं। उनका चेहरा कैसे दिखता है, जरा इस पे भी प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों, उनके चेहरे पे चमकदार और ग्लोइंग हमेशा बनी रहती है। आंखों में निखार रहता है, आंखों में तेज रहता है। वो हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। ऐसे लगता है कि मानो इनका चेहरा चमक रहा है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। क्योंकि सात्विक भोजन में होता है विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्राकृतिक रूप से फाइबर और प्रोटीन। ये काम कैसे करते हैं? इस शरीर को डिटॉक्स करते हैं, खून को साफ करते हैं और स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं, जिसके कारण ये फर्क नजर आता है। अब दोनों में देखते हैं फर्क क्या दिखता है। पहले हम बात कर लेते हैं जो जंक फूड के प्रेमी हैं, जिनके थाली में सबसे ज्यादा जंक फूड होता है, जिनके थाली में सबसे ज़्यादा जंक फूड होता है, वो हमेशा या उनके जीवन में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारी, लीवर और किडनी डैमेज, थायराइड से संबंधित समस्याएं और इसके अलावा पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, कब्ज, गैस, एसिडिटी, फैटी लीवर, ये सारी समस्याओं से हमेशा जूझते रहते हैं और इसके लिए वो एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, जो कि दोस्तों किडनी और लीवर के लिए भी नुकसानदेह है। वहीं दूसरी तरफ जो सात्विक भोजन के प्रेमी हैं, जिनके थाली में हमेशा सुबह शाम सात्विक भोजन होता है और वो जंक फूड की तरफ देखते ही नहीं,
जंक फूड से दूरी बनाते हैं। उनका शरीर कैसे रहता है? उनका पाचन तंत्र मजबूत होता है, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और उनका दिल यानी हृदय हेल्थी रहता है, हेल्थी हार्ट रहता है और वह लंबी उम्र और एक्टिव जीवन जीते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं, ताजगी से भरे रहते हैं। तो दोस्तों सीधा सा सच ये है कि सात्विक भोजन सिर्फ शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखता है, मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों 40 की उम्र के बाद असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होते हैं, बल्कि होता है आपका स्वास्थ्य और चेहरा। तो सोचिए आप क्या चुनेंगे? आप क्या चुनेंगे? सात्विक थाली या जंक फूड? बैंक बैलेंस या आप असली अपना स्वास्थ्य? जंक फूड का झूठा स्वाद, जंक फूड का झूठा स्वाद या सात्विक भोजन का सच्चा स्वास्थ्य? अगर आप भी चाहते हैं कि 40 के बाद जवान, स्वस्थ और ऊर्जावान रहना, तो दोस्तों अपनी थाली बदल डालिए। जिंदगी बदल जाएगी, सच में जिंदगी बदल जाएगी। और उसके साथ साथ अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए। वह बदलाव है रात के खाने में। आज के समय में आज के समय में 99% घरों में रात के समय में हैवी खाना बनता है। हैवी खाना की बात करें कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली, अंडे, जितने हैवी खाने होते हैं, अच्छे खाने होते हैं, रात के समय में बनता है। और आप दोस्तों जानते हैं, आयुर्वेद के अनुसार रात के समय यानी सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद हैवी डाइट लेंगे, हैवी भोजन करेंगे, सुपर फूड लेंगे, तो दोस्तों ये ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रहेगा। और जितने देर तक ये हमारे पेट में रहेगा, फिर क्या करेगा? सड़न पैदा करेगा। और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए इस नियम को बदल दीजिए। रात का खाना प्रकृति के समय अनुसार, प्रकृति के समय अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार अपना लीजिए। वह समय है सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले वाला नियम अपना लीजिए। उसी दिन से आपका शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छोटी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो, दोस्तों ये 3 से 6 महीने के अंदर वो बीमारियां अपने आप आपका शरीर छोड़कर भागना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपके शरीर की इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाएगी, इन बीमारियों को खदेड़ देगी अपने शरीर से। प्रैक्टिकल के तौर पे करके देख लीजिए। किसी भी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हैं, मैं एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, 3 से 6 महीने के अंदर उस बीमारी के लिए जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, उसकी खुराक आधी हो जाएगी। और यही नियम आपने 1 से 2 साल तक फॉलो कर लिया, सिर्फ यही नियम, तो दोस्तों आपके शरीर से दवा मुक्त हो जाएगा। ये आपका शरीर दवा मुक्त हो जाएगा, आपका शरीर दवा छोड़ के भाग जाएगी। प्रैक्टिकल के तौर पे करके देख लीजिए। अगर आपके मन में कुछ शंकाएं हैं कि जैसे जब हम दिन रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो कोई समस्या होगी, कोई समस्या नहीं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दुनिया का सबसे पावरफुल दुनिया का सबसे पावरफुल नियम है, दवा है। इसे कुछ भी कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है समय ही दवा है, भोजन ही दवा है। अगर समय से भोजन करेंगे तो दवा का काम करेगी।
अगर यही भोजन गलत टाइम पे गलत तरीके से करेंगे तो ज़हर का काम करेगी, बीमारी का काम करेगी। सिर्फ़ यही एक नियम अपना लीजिए। और दूसरा नियम, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी चीज़, चाहे बड़ी चीज़ है, उससे तौबा कर लीजिए। उसे अपनी थाली से, अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आपको लंबी उम्र जीने से, आपको स्वस्थ रहने से कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।